दोस्तों गजब है यूपी और गजब है यूपी की व्यवस्था। मतलब ये तो हद ही हो गई कि भाई आपको ये दिखाना है कि आपकी सरकारी योजना चार चांद लग गए, सरकारी योजना में झंडे गाड़ रही है, इसलिए आप फर्जीवाड़ा भी कर देंगे योजना में। ये कैसे चल रहा है भाई? फर्जीवाड़ा इस कदर, ऐसा वैसा फर्जीवाड़ा दोस्तों, ऐसा फर्जीवाड़ा हुआ है कि आप सुनेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। क्योंकि बाकी घोटाले, बाकी मामले जो है दोस्तों अन्य योजनाओं में सामने आते रहे हैं, लेकिन शादी को लेकर जो योजना लाई गई उसमें भी घोटाला, उसमें भी फर्जीवाड़ा। कैसे संभव है? सोचिए। हुआ ये है दोस्तों कि दुल्हन ने अपने गले में खुद ही वरमाला डाल ली और दूल्हे ने भी अपने गले में खुद ही वरमाला डाल ली, और असल में वो दूल्हा और दुल्हन असलियत के वर वधू थे ही नहीं। यानी उनको लालच देकर बैठाया गया मंडप में कि तुमको क्या करना है, थोड़े बहुत पैसे दे दिए जाएंगे, तुम्हारा नाम लिस्ट में चढ़ जाएगा, हमारे जो 51,000 रुपए सरकार की तरफ से वो क्लियर हो जाएंगे। तो करना ही क्या है तुम्हें करना सिर्फ ये है, जाना है, बैठना है, जब हम बुलाएं तो माला पहन लेनी है, फोटो खिंचवा लेनी है और चले जाना है, नाम अपना रजिस्टर करवा लेना। इससे ज्यादा तो क्या ही होगा। यह फर्जीवाड़ा चल रहा है दोस्तों उत्तर प्रदेश में। बलिया से मामला सामने आया है। पूरा मामला क्या है बताऊंगी आपको इस खबर में। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। दोस्तों बलिया उत्तर प्रदेश का एक आप कह सकते हैं शहर, वहां पर एक ऐसा अद्भुत काम किया गया है कि हर कोई बलाइयां लेने के लिए तैयार है। अब अद्भुत काम तो इसको कहा ही जाएगा ना, जब दूल्हे को पता ही नहीं है कि दुल्हन कौन है और दुल्हन को पता नहीं है कि दूल्हा कौन है। हम तो बस गए थे वहां पर फोटो खिंचवाने के लिए और पैसा जो देने का लालच दिया गया था वो पैसा लेने के लिए 2-3 हजार रुपए का लालच दिया गया। तो साहब हम चले गए, बैठ गए, माला खुद ही पहन ली, फोटो खिंचवा ली, वहां से आ गए, कम से कम 2-3 हजार रुपया तो हाथ में आ गया। ये कहना है उन लोगों का जिनको जबरदस्ती या कह लीजिए पैसों का लालच देकर बैठा दिया गया और सामूहिक शादी में मुख्यमंत्री की जो योजना थी सामूहिक शादी को लेकर, उसमें बैठाकर उनसे सिर्फ फोटो तक काम था, उनसे सिर्फ पंजीकरण तक काम था दोस्तों। इसके आगे का काम पैसे लेने वाला था, तो पैसा ले लिया गया। 51 हजार रुपए सामूहिक शादी के लिए हर जोड़े को मिलने थे, वो 51 हजार रुपए लिए हो गए चंपत। ये हो रहा है कांड उत्तर प्रदेश में। आपकी स्क्रीन पर इस वक्त आपको एक ट्वीट दिखा रही हूं सचिन गुप्ता का। लिखते हैं, हम तो सामूहिक विवाह देखने गए थे, वहां हमको 2-3 हजार रुपए का लालच देकर दूल्हा बनाकर बैठा दिया, हमने खुद अपने गले में माला डलवाई, फोटो खिंचाया। यूपी के जिला बलिया में मुख्यमंत्री सामूहिक योजना में फर्जीवाड़े के चश्मदीद हैं ये, जिनको इस फर्जीवाड़े का शिकार भी होना पड़ा क्योंकि वो वहां गए थे सामूहिक शादी देखने के लिए, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि सामूहिक शादी में उनको भी हिस्सा बना लिया जाएगा। क्योंकि सामूहिक शादी तो सिर्फ नाम की है, शादी तो सिर्फ नाम की रह गई है, चल तो असल में फर्जीवाड़ा रहा है। ये जो खबर है देखिए, ये भी कहती है कि इसमें साफ सीधे तौर पर जो पैसे मिलने थे वो पैसे लेने की वजह से, क्योंकि 51 हजार रुपए समथिंग धनराशि थी जो सरकार की तरफ से दी जानी थी, उसको लेने की कवायद की वजह से ये सब कुछ कांड जो है रचा गया। ये जो खबर है पूरी क्या कहती है आपकी स्क्रीन पर आज तक की खबर दिखा रही है दोस्तों। इसका कहना है कि उत्तर प्रदेश के बलिया में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में ये फर्जीवाड़ा सामने आया, जिसमें 568 जोड़ों की शादी होनी थी दोस्तों, और इसमें बड़ी संख्या में दूल्हों के बिना ही दुल्हन की शादी हो गई और दुल्हन के बिना दूल्हों की शादी हो गई। इसका वीडियो भी सामने आया है जिसमें कुछ दुल्हनें खुद ही वरमाला पहनती हुई नजर आ रही हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए दूल्हों की, तो दूल्हों ने भी ऐसा ही किया भाई, वो भी खुद ही वरमाला पहनते हुए नजर आ रहे हैं। बताया यह जा रहा है कि ये जो मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना है, इसके तहत सरकार 51 हजार रुपए देती है। हर जिले में इसका आयोजन होता है। इसी क्रम में बलिया में इसका आयोजन हुआ। 568 जोड़े जो थे दोस्तों वो शादी के लिए बुलाए गए थे, जिनकी शादी करानी थी। अब इसमें फर्जीवाड़ा निकलकर सामने ऐसा आया कि सैकड़ों दुल्हनों की बिना दूल्हों की शादी करवा दी गई। कई सारी दुल्हनों ने अपने हाथों से गले में वरमाला पहन ली। ना सिर्फ दुल्हन थी दोस्तों, बल्कि बुरखे में आए कई मुस्लिम दुल्हनों ने भी अपने हाथ से ही वरमाला डाल ली। पूछने पर यह पता चला कि कई सारी लड़कियां तो घूमने फिरने के लिए आई थी, लेकिन इनको पैसे का लालच दिया गया और सामूहिक विवाह योजना में फर्जी तरीके से बैठा दिया गया ताकि कागजों में गिनती हो जाए
और सरकारी खजाने से पैसे लिए जा सके। तो सोचिए कि उत्तर प्रदेश में बाबा को बेवकूफ बनाया जा रहा है क्या? माफ कीजिएगा ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मैं कर रही हूं, लेकिन ये जो खबर सामने आई है, इस खबर के सामने आने के बाद इससे कम और इससे ज्यादा सवाल कुछ नहीं पूछा जा सकता दोस्तों, कि उत्तर प्रदेश जिसको कानून की नगरी बना दिया गया है, कानून के मुताबिक सब कुछ चलता है, ये क्या कानून के मुताबिक है? जहां सरकार की आंखों में इतनी ज्यादा धूल झोंकी गई कि सरकार को कुछ दिख ही नहीं रहा है, या ये सब बहुत समय से चल रहा था और अभी तक सरकार पता नहीं लगा पाई है। एकदम से तो देखिए दोस्तों कुछ भी नहीं होता, और वो भी इतना बड़ा कांड तो एकदम से नहीं होगा ना। कोई भी तब जब तक आश्वस्त नहीं होगा कि भाई 51,000 रुपए मिल जाएंगे, बस क्या करना है, बैठाना ही तो है लड़कियों को, उनको वरमाला पहनवा देनी है, फोटो खिंचवा देनी है, नाम चढ़ जाएगा। जब उनको इस बात पर पूरी की पूरी वो क्लैरिटी रखते हैं कि ऐसा काम होगा तो 51,000 रुपया हाथ में आ जाएगा, तो जाहिर सी बात है वो ऐसे काम करेंगे। तो इसका मतलब ये पहली बार नहीं हो रहा है दोस्तों, इससे पहले भी बहुत बार हो चुका होगा। क्या सरकार को ये ध्यान नहीं देना चाहिए? और इसके बाद ऐसे मामलों के सामने आने के बाद सामूहिक विवाह जैसी योजनाओं पर विश्वास कैसे करेगी जनता? असलियत में तो फिर धोखा हो रहा है ना जनता के साथ, उन लोगों के साथ जो सरकार के भरोसे कम से कम अपनी आर्थिक स्थिति, अपनी आर्थिक तंगी की वजह से सरकार की इस योजना का पात्र बनकर सामूहिक विवाह में हिस्सा लेते हैं और अपने बेटे या बेटी की शादी करवाते हैं। उनके लिए तो धोखा है ना, धोखा नहीं है। एक ट्वीट सचिन गुप्ता ने और किया है, जो कि आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। क्या कहते हैं वो, सुनिएगा ध्यान से, क्योंकि इसमें बहुत जरूरी बात कही गई है। कहते हैं, लिखते हैं कि यूपी की जिला सोनभद्र में, वो तो बलिया का था, ये यूपी के जिला सोनभद्र में 120 जोड़ों की सामूहिक शादी हुई। दुल्हनों को जो पाजेब दी गई वो चांदी की नहीं थी, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। पाजेब का टेंडर सरकार ने जैम पोर्टल से दिल्ली की कंपनी इंडस्ट्रियल वेंचर्स को दिया था। डीएम ने जांच पूरी होने तक दुल्हनों को पाजेब देने पर रोक लगा दी। सरकार एक जोड़े की शादी पर 51,000 रुपए खर्च करती है। 10,000 रुपए का सामान उपहार स्वरूप भेंट किया जाता है, जिसमें पाजेब भी शामिल है। पाजेब मतलब दोस्तों पायल जिसको कहा जाता है। तो सोचिए कि पायल के नाम पर भी फर्जीवाड़ा चल रहा है। जो चांदी की पायल देने की बात की गई वो भी चांदी की पायल नहीं है। इतना फर्जीवाड़ा लेकर उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बता रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी। आपको हंसी आ रही है कि नहीं दोस्तों? ये देखिए हास्यास्पद तो है ही, लेकिन बहुत गंभीर विषय भी है, क्योंकि आपने अगर सरकारी योजनाएं शादी को लेकर चलाई है तो आपने शादी का मजाक बना दिया। फिर ये शादी का मजाक है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। दोस्तों इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।